हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सीएचएस कॉन्सेप्ट के इस चैनल पे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो भी लोग क्लास 9th या क्लास 11th में सीएचएस यानी सेंट्रल हिंदू स्कूल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी जानना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि कई बार हम एलिजिबल ही नहीं होते और हम उस एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, या फिर पहले से अगर आप एलिजिबिलिटी जानोगे तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहोगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी, क्योंकि अगर एलिजिबिलिटी ही नहीं पता रहेगी तो जाहिर सी बात है कि आप एग्जाम दे ही नहीं सकते हो, या आप सीधी बात कहें कि सीएचएस जा ही नहीं सकते हो। ठीक, तो एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। इससे पहले हम यहां जाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले एक बार आपसे बोलना चाहते हैं कि चैनल को आप जो है अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, जुड़ जाइए हमसे। और साथ में क्लासेस चली रही हैं, आप देख रहे हो यूट्यूब पे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं यूपी बिहार बैच, तो उसका भी आप आनंद लीजिए और यहाँ पे जो कंटेंट बताया जा रहा है इसका भी आनंद लीजिए और बढ़िया से सीएचएस जाइए। तो एलिजिबिलिटी ऑफ सीएचएस यानी सेंट्रल हिंदू स्कूल, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, एक चीज क्लियर कर दूं कि देखो सीएचएस जो है ये दो पार्ट में बटा हुआ है, CHBS और CHGS। अच्छा, ये CHBS और CHGS क्या है? सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल। यानी एक ऐसा जो है अलग कैंपस है जिसमें सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं, एक ऐसा कैंपस है जिसमें सिर्फ लड़के पढ़ते हैं। ठीक, तो ये सबसे पहले आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं। देखो, अब अगर आपको सिलेक्शन लेना है क्लास 9th के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है? एज की क्राइटेरिया, कि आपकी एज है या नहीं है। तो क्लास 9th के लिए एज की क्राइटेरिया क्या है कि आपकी जो एज होनी चाहिए वो 31/3/2006, 31/3/2006, फिर से बता दे रहा हूं, 31/3/2006 यानी 31 मार्च 2006 तक कैलकुलेट करने के अकॉर्डिंग 13 से 15 साल तक ही होना चाहिए। यानी आप 13 साल के हो तो भी भर सकते हो, 14 साल के हो तो भी भर सकते हो, 15 साल के हो तो भी भर सकते हो। किस डेट से? इस डेट से। ठीक, अच्छा, एग्जैक्ट मैं बता दूं कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो इन दोनों जो है एज ग्रुप के बीच में ही होनी चाहिए। यानी 31/3/2011 से लेकर 31/3/2013 के ही बीच के बच्चे भर सकते हैं, और इन दोनों डेट पे अगर आप हैं तब भी भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा 31 मार्च को ही जन्म लिया है, 31 मार्च का उसका 2011 का डेट ऑफ बर्थ है, तो वो सिलेक्शन नहीं ले सकता। वो भी एलिजिबल क्राइटेरिया, यानी ये जो दोनों डेट हैं ये भी इसमें शामिल हैं और इसके बीच के बाकी सारे डेट शामिल हैं, तो आप डायरेक्टली यहां से समझ सकते हो। ठीक है, अब एक और बात आती है, ठीक है आप एज क्राइटेरिया में तो फुलफिल हो गए, चलो एज में आप फुलफिल हो गए, बहुत बढ़िया है। लेकिन इसके साथ में एक और क्राइटेरिया क्या है कि अगर आप 9th में एडमिशन लेना चाहते हो तो क्लास 8th, ध्यान रखिएगा, क्लास 8th आपका कोई ऐसा स्कूल से पढ़ा होना चाहिए जो कि सर्टिफाइड हो। सर्टिफाइड हो, हिंदी में जिसको बोलते हैं मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, यानी एक तरीके से गवर्नमेंट उसे लाइसेंस दी होती है, गवर्नमेंट के पास वो रजिस्टर होता है वो स्कूल। ठीक, तो ऐसे स्कूल को आप ऐसे स्कूल के आप पढ़े होने चाहिए। ठीक, 9th की बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 11th में जाना चाहते हैं, तो अगर आप 11th में पढ़ना चाहते हैं, ठीक, तो 11th में पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? पहली चीज तो आपको 10th पास होना चाहिए। सबसे पहली चीज क्या है भाई 11th में पढ़ने के लिए? 10th पास होना चाहिए। आगे मैं डिस्कस करूंगा कि आप 11th में अगर पढ़ना चाहते हैं मैथ ग्रुप से तो उसकी कुछ अलग और टर्म और कंडीशन है, बायो में पढ़ना चाहते हैं तो उसका अलग टर्म कंडीशन है, कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं उसका अलग है, और अगर आप ह्यूमैनिटीज यानी आर्ट्स बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं उसका अलग क्राइटेरिया। लेकिन सब में एक क्राइटेरिया जो कॉमन है, वो क्राइटेरिया क्या है कि आप 10वीं पास होने चाहिए, ये मैंडेटरी है, ये चीज सब में जरूरी है। अच्छा, अब एज क्या होनी चाहिए आपकी? तो 18 साल की उम्र होनी चाहिए। अगर आपकी एज 18 साल से ज्यादा है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। ऐसा नहीं है कि 20 साल के हो गए और आप सीएचएस में जो है जाना चाहते हो क्लास 11 में तो नहीं जा सकते हो, मैक्सिमम 18 साल होना चाहिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ किस डेट से कैलकुलेट आप कर सकते हो? 31 मार्च 2026 से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और आपकी जो डीओबी होनी चाहिए यानी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, डीओबी जो होनी चाहिए वो 31 मार्च 2009 से पहले नहीं होनी चाहिए। 31 मार्च 2009 से पहले नहीं होनी चाहिए। एक बच्चा है मान लो जिसका डेट ऑफ बर्थ है मान लो 1 अप्रैल है, यानी 1/4/2009 है, ये उसका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक, या फिर और सिंप्लीफाई कर दे तो 8 है। तो क्या ये बच्चा एडमिशन ले सकता है सीएचएस में? कितना भी पढ़ ले वो एडमिशन ही नहीं ले सकता है, क्योंकि 2009 के जो पहले वाले बच्चे हैं
वो फिर जो है 18 साल से ज्यादा उनकी एज आ जाएगी इस डेट से अगर आप निकालोगे, तो इसीलिए वो एलिजिबल ही नहीं है। यानी मैक्स जो आपका जो मिनिमम एज होना चाहिए वो 31/3/2009 से पहले नहीं होना चाहिए। यही सबसे जो है एकदम यानी बाउंड्री है, इसके बाद से ही होना चाहिए। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। अब एक बात करते हैं कि सबसे पहले मैंने तो बोला आप 10th पास होनी चाहिए अगर आप 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है। आप ऐसे स्कूल से पास होनी चाहिए जो सर्टिफाइड स्कूल हो। ठीक, सर्टिफाइड स्कूल का क्या मतलब हुआ कि ऐसा स्कूल हो जो आपको जब आपको मार्कशीट मिले तो उस पर यूपी बोर्ड लिखा हो, ठीक, या फिर उस पर सीबीएसई बोर्ड लिखा हो, या फिर उस पर बिहार बोर्ड लिखा हो, या फिर आप जिस भी स्टेट में रहते हैं मध्य प्रदेश बोर्ड लिखा हो, राजस्थान बोर्ड लिखा हो, उत्तराखंड बोर्ड लिखा हो। इस तरीके का स्कूल होना चाहिए। ऐसा कुछ कोई स्कूल नहीं होना चाहिए जो गवर्नमेंट से सर्टिफाइड नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको इस तरीके का कोई स्कूल है तभी आप जो है एलिजिबल हो, पास होने चाहिए। ठीक बात है, पास तो पहली क्राइटेरिया हो गई। पहली क्राइटेरिया क्या हो गई? पास होना चाहिए। दूसरी क्राइटेरिया क्या है भाई? सर्टिफाइड स्कूल होना चाहिए। तीसरी क्राइटेरिया क्या है कि 60% नंबर मिनिमम आना ही चाहिए। कितना परसेंट? 60% नंबर मिनिमम आना ही चाहिए। 60% से अगर कम है तो आप एलिजिबल नहीं है, तो 60% नंबर भी आना चाहिए। ठीक है, ये भी आ गया। अब इसके बाद डिसाइड होगा ना, इसके बाद डिसाइड होगा कि आप किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। ठीक है, किस तरफ जाना चाहते हैं? मैथ की तरफ जाना चाहते हैं, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 11th 12th पढ़ना चाहते हैं, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना चाहते हैं, या फिर कॉमर्स यानी इकोनॉमिक्स अकाउंटेंसी ये सारे सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, या आर्ट्स यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सारे सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। तो देखो ये तीनों जो क्राइटेरिया है ये सब में कॉमन है। ये तीनों क्राइटेरिया सब में कॉमन है। आप इन चारों में से किसी में भी पढ़ना चाहें तो आपको ये तीनों क्राइटेरिया पता होने चाहिए। इन तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल होना चाहिए आपका, यानी पास होने चाहिए, 60% नंबर आना चाहिए, और दूसरी चीज क्या है कि सर्टिफाइड स्कूल होना चाहिए। पर अगर आप मैथ से पढ़ना चाहते हैं तो इनकी एक और अलग क्राइटेरिया है। माने ये 3 क्राइटेरिया तो है, लेकिन चौथा क्राइटेरिया क्या है कि मैथ में स्पेशली 50% आना चाहिए। आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 11th 12th पढ़ना चाहते हैं तो मैथ में आपका 50% आना चाहिए। आप बायो पढ़ना चाहते हैं यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना चाहते हैं, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए था, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए, तो 50% नंबर बायो में आना चाहिए। सिर्फ बायो के लिए, ध्यान रखिएगा, सिर्फ बायो के लिए 50%, यानी 100 नंबर का पेपर होता है। आप बायो पढ़ना चाहते हैं तो 50 नंबर आना चाहिए। और ओवरऑल अगर देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए यानी जितने भी 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट जैसा भी आपके यहां होता है, उसका ओवरऑल मिला के आपका कितना आना चाहिए? 60%। ओवरऑल 60%, और सिर्फ एक सब्जेक्ट में यानी मैथ पढ़ना चाहते हो तो मैथ में 50 नंबर, बायो पढ़ना चाहते हो तो बायो में 50 नंबर। ये भी क्राइटेरिया है। ठीक, तो 2 क्राइटेरिया है। इसी के साथ अगर आप कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं तो 55% आना चाहिए आपका। ठीक बात है। और हाँ ठीक है, और अगर आप आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ पास होने चाहिए। मतलब बेसिकली कुल मिला के यही है कि जो पास वाली क्राइटेरिया हर जगह, और ये 60% वाली जो क्राइटेरिया है, हाँ ठीक है, ठीक है, तो ये सारी जो क्राइटेरिया आपके सामने है आप आई थिंक समझ गए होंगे। और इसी तरीके से अगर आप आर्ट्स पढ़ना चाहते हो डायरेक्ट आप पास हैं तो एलिजिबल हैं आप, मतलब पास हैं। और एक और क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, पास हैं और कौन सी क्राइटेरिया? ये क्राइटेरिया। ठीक, कॉमर्स में अगर आप 55% है और ये क्राइटेरिया है, बायो में और ये बाकी चीजें। ठीक, तो ये सारी चीजें। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर यहाँ कॉमर्स में आपने किसी सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया कि आखिर कॉमर्स में 55% का क्या सीन है। तो कॉमर्स में 55% का सीन ये है कि 60% नंबर होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ में अगर आप कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं तो 55% पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा, ऐसा ये कह रहा है। ठीक, 55% पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा। तो यही थी, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, चीजें समझ में आई हैं। तो बस यही है, बाकी आप जुड़े रहिए चैनल से, और क्लासेस चल रहे हैं तो क्लासेस का आनंद लीजिए। इतना ही है, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।